क्लास 7 के ज्योग्राफी के क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भूगर्भ, आज इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भूगर्भ, भू मतलब पृथ्वी, गर्भ यानी उसका आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ बहुत जीवन को सुचारू रूप से रखने वाले प्रमुख तत्व जैसे भूमि, जल एवं वायु उपलब्ध हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। आरंभ में पृथ्वी गर्म एवं तरल अवस्था में थी, परंतु धीरे धीरे ठंडी होकर इसके ठोस रूप धारण करके वर्तमान आकृति प्राप्त की। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाले तत्व जैसे लोहा, निकल आदि पृथ्वी के केंद्र में, जबकि कम घनत्व वाले तत्व जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आदि पृथ्वी के ऊपरी भाग में केंद्रित हो गए। इस प्रकार पृथ्वी अनेक संकेंद्रित परतें बन गई जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण किया। अब देखिए, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है जिस पर जीवन के सभी अनुकूल साधन उपलब्ध हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, ये सभी जहाँ होते हैं वहीं जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है। तो ये सभी तत्व पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो 5 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। पहले पृथ्वी जो थी वो गर्म एवं तरल अवस्था में थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ली, जिस पे कि अभी हम लोग रहते हैं और अभी इसकी आकृति जिस प्रकार की है। तो इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाले जो तत्व थे जैसे लोहा, निकल, वो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में चला गया। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र में यानी सबसे आंतरिक भाग में चला गया, और उससे कम घनत्व वाले जैसे सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम आदि पृथ्वी के ऊपरी भाग में केंद्रित हो गए। तो इस प्रकार से पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। अब है पृथ्वी का आंतरिक भाग। आपने प्याज को देखा होगा, अगर आप इसे काटेंगे तो इसमें विभिन्न परतें पाएंगे। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में भी अनेक परतें मौजूद है। ये चित्र में पृथ्वी की विभिन्न परतों को दिखाया गया है। तो सबसे पहला परत है भू प्रॉपर्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रूड। भू प्रॉपर्टी सबसे ऊपरी परत होता है जिस पे हम लोग रहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहा जाता है और तीसरे सबसे नीचे आंतरिक भाग को क्रूड कहा जाता है। अब चित्र में देखिए, पृथ्वी के तीनों परत को दिखाया गया है। सबसे नीचे आंतरिक कोड है, उसके बाद उसको ब्राह्म कोड, मेंटल, क्रस्ट, और सबसे ऊपर भू प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है, जिस पे हम लोग निवास करते हैं सभी जीव जंतु। ये स्थल मंडल, क्रस्ट तथा ऊपरी ठोस मेंटल है। अब है भू प्रॉपर्टी। यह पृथ्वी के ऊपरी कठोर एवं सबसे पतली परत है। भू प्रॉपर्टी कैसा है? तो कठोर है, ठोस है और सबसे पतली और ऊपरी परत है ये पृथ्वी का। इसमें महाद्वीपीय एवं महासागर स्थित है। भू प्रॉपर्टी के ऊपर ही सभी महाद्वीप, महासागर, वन, जंगल, पहाड़, पठार सभी कुछ इसी पे स्थित है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर, जबकि महासागरों पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन के केवल 0.5% भाग पर भू प्रॉपर्टी है, बाकी
अन्य कुछ जल से भरा है। यद्यपि भू प्रॉपर्टी अनेक तत्वों जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम आदि से निर्मित है, परंतु एल्यूमिना एवं सिलिका इसमें सबसे सर्वप्रमुख तत्व है, इसलिए इसे Cl भी कहा जाता है। अब भू प्रॉपर्टी पर जो है, ऐसे तो बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं, लेकिन इसमें जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम इससे निर्मित है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें एल्यूमिना और सिलिका मिलता है, इसलिए इसे Cl या Cl भी कहा जाता है भू प्रॉपर्टी को। C यानी SI से अभिप्राय है सिलिका, जबकि Al एल्यूमिना को दर्शाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। अब महासागर के जो तल होते हैं उसमें वो सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं। उसके बाद है पृथ्वी का दूसरा भाग मेंटल। मेंटल यह पृथ्वी का मध्यवर्ती परत है, बीच वाला भाग है। यह भू प्रॉपर्टी एवं क्रोड के मध्य स्थित होता है। इसे भू प्रॉपर्टी के नीचे 290 किलोमीटर की गहराई तक 2900 किलोमीटर की गहराई तक यह फैला है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन के लगभग 16% भाग पर विस्तृत है। यह भारी तत्वों जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि से निर्मित होता है। ये सभी खनिज तत्व हैं जो इसके अंदर मेंटल के अंदर पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम मेंटल के प्रमुख तत्व हैं, इसलिए इसे सीमे या सिलिका तथा मैग्नीशियम भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।